कह रहा था कि मैं इलाके के जलसों से और बहुत से लोग मुझे इस हवाले से जानते भी होंगे, नोट उछालना और फेंकना ये तो दूसरे प्रोग्राम में होता है, हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? अरे हमारे बुजुर्गों ने भी नवाजा है, मगर देने का तरीका भी कुछ होता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आते फेंक करके जाते हैं, उछाल देते हैं, ये भी अल्लाह का रिज़्क है, इसका एहतराम होना चाहिए। मैं तो कहीं कहीं जब से बोलता हूँ जो लोग फेंक के चले आते हैं, मैं बोलता हूँ जो फेंक दिया है वो जिसके पास चला गया वही ले ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वही ले ले, क्योंकि ये फेंका गया है, लुटाया हुआ माल सबका हो जाता है, मगर ये सही तरीका नहीं है। हमारे नबी ने भी अता फरमाया और सहाबा ने लिया भी, मगर लेने देने के आदाब होते थे। जी जी, समझ रहे हैं? नाते मुस्तफा पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए और सुनने का भी तरीका होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं बता रहा था कि आप कहाँ सुभान अल्लाह बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे, ये समझ में नहीं आता है। फिर आप जलसा सुनेंगे और एक रात से आप दीन क्या सीखेंगे। अल्लाह अल्लाह, बस वाह वाही में चले जाते हैं लोग। ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, शायद इसको शेयर किया जा रहा है, मगर ये मैं समझता हूँ कि आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगा है, जबकि इन चीजों को शेयर करना एक एतबार से मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होता है, क्योंकि जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ के हालात को देख करके बातें पेश की जाती है। हो सकता है पूरी दुनिया का निजाम ऐसा ना हो और पूरी दुनिया के लोग उसको सुनेंगे, उसके बाद कहेंगे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि नहीं? तो ये जहां पर हो रहा है वहीं के लिए ये बातें हैं, उन्हीं के लिए होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल मैं बता रहा था, अभी एक शेर पर लोगों ने बड़ा सुभान अल्लाह कहा, आला हजरत को कप्तान कहा गया, और कप्तान की पोजीशन आप जानते हैं आज के दौर में क्या है? एक मतलब मिसाल ही दी गई, मगर मिसाल देने के लिए कोई उम्दा और अच्छी चीज होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी के बारे में आप जानते हैं कि आपका रंग काला था कि नहीं था, मगर तशबीह देने के लिए आदाब भी होते हैं। जी जी। अब अगर माज़अल्लाह मैंने सुना किसी ने कहा कि आप ऐसे काले थे जैसे कि तवा, माज़अल्लाह, तो वह नादान, तुझको मिसाल देने का तरीका भी नहीं आया, कह देता कि आपका रंग काबा के गिलाफ के सियाही की तरह था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मिसाल देने का अंदाज भी होना चाहिए कि शख्सियत भी मजरूह ना होने पाए। कप्तानों की क्या हैसियत है आज के दौर में? अरे है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? मगर हम हवा बोले चले जाते हैं, और जब आलिम कोई बात बोलता है तो कहते हैं इनकी बातें तो समझ में नहीं आती हैं। तो वो समझने के लिए पहले अपने आप को इल्म से करीब करना होगा, बेशक बेशक, उसके बाद में फिर बातें समझ में आएंगी। एक बात ये भी नोट कर लीजिए, नात खानी का सिलसिला भी बड़ा लंबा लंबा जारी होता है प्रोग्रामों में। यकीनन नात ये अच्छी चीज है, मगर नात के जरिए दीनी मसाइल आप कभी नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं क्या? यहाँ पर मजलिस में मौजूद लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हर नमाज़े जनाजा के वक्त कहते हैं मौलाना साहब ऐलान कर दो जनाजा के लिए। नियत का ऐलान करवाते कि नहीं करवाते? अरे होता है कि नहीं होता है? इमाम साहब अगर किसी जनाजे में नियत का ऐलान ना करें तो इमाम साहब की खैरियत नहीं है खैरियत? अच्छा, एक ईमानदारी से बात बताइए कि इमाम साहब ने नियत का ऐलान किया तो सफों में मौजूद जितने लोग हैं उनसे अगर कहा जाए कि आप सुना दीजिए जो इमाम साहब ने कहा है, कोई सुना पाएगा? अरे सुना पाएगा? अगर याद ही हो जाता तो एक जनाजे में ऐलान करना काफी था, मगर रस्म पूरा करना जरूरी है। अच्छा, जहालत का ये आलम, उसके बाद में उसी जनाजे में जब दफन हो गया है तो जो कह रहा था नियत का ऐलान कर दो, कुछ नहीं आता था, वही कब्र पे खड़ा होकर के फातिहा पढ़ के बड़ी तेजी में भागता है। जिस नौजवान को भी नियत नहीं मालूम थी
उसे कुरान की सूरतें कहाँ से याद आ गई, बख्शने का तरीका कहाँ से मालूम हो गया, सवाब पहुंचाने के उसूल और ज़ाब्ते कहाँ से मालूम हो गए, उसी कब्रिस्तान में खड़े खड़े ना जाने कहाँ से इल्हाम हो गया और सारी सलाहियतें पैदा हो गई। जलसों के जरिए दीन सीखने और दीन सिखाने का एहतमाम करें। जी मैं जलसे में नहीं आ रहा था, मगर बड़ी कोशिश की हमारे अजीज सल्लमो हाफिज हामिद रजा ने और आपके इमाम साहब। मैंने कहा मैं ऐसे जलसों में नहीं जाता हूँ जहाँ जिस गांव में कोई अच्छा काबिल कद्र और शुमार में आने वाला कोई स्कूल या बच्चियों का कोई बेहतरीन मदरसा ना हो कि जहाँ पर उनके नस्लों की ईमान और अकीदे की हिफाजत की तालीम दी जा सकती हो, वहाँ पर 2-2.5 लाख रुपया एक रात में खर्च करके आप कौन सा दीन का काम कर लेंगे? है कोई गारंटी देने वाला? आज के इस जलसे से अगर आपके गांव के अंदर इस्लाह ना पैदा हो तो मैं समझता हूँ कि ये जलसा आपका बेकार। और अगर इससे तब्दीली पैदा हो जाए, आपके मस्जिदों में नमाजी की तादाद बढ़ जाए, ये नौजवान जो कमेटी में शामिल हैं, जो चांदी की आधा किलो अंगूर चैन पहन करके घूम रहे हैं, अगर इनका चैन उतर करके मस्जिद मदरसे में सदका और खैरात के नाम पर पहुंच जाए और इनके घरों में तब्दीलियां आ जाए, बड़ों का एहतराम हो जाए, मियां बीवी के हुकूक अदा होने लगे, मस्जिदों में नमाजियों की तादाद बढ़ जाए, इमामों का एहतराम बहाल हो जाए और तुम्हारे समाज में इस्लामी माहौल पैदा हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगा आपका जलसा कामयाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वरना फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे जलसों से, सिर्फ जमा कर लेना कि चलो जाफरपुरवा से लेकर के हलबल डोली बिरतापुर और मनकापुर से रनियापुर से और इधर चारों तरफ से जमा कर लिया जाए लोगों को, तो इस तरीके से दावत में भी तो बुला लेते हैं लोग। आते हैं दावत में नहीं आते? ये दीन की दावत है। तवज्जो सुनेंगे मेरी बात। हमारे यहाँ जलसे बहुत होते हैं, मगर दीन के नाम पर इस्लाह का काम और अमली तौर पर आपको दीन के रास्ते पर चलाने वाला काम कहाँ होता है? ये कब होगा? जब आप जलसा करने के लिए अच्छे लोगों से मशवरा लेंगे और अच्छे लोगों को दावत दे करके आप दीन सीखना चाहें। अगर YouTube पर सर्च करके आप मुकर्रिन को बुलाएंगे तो ऐसे ही हंगामा वाला जलसा होगा, फिर आप यूं ही खुश रहेंगे, हम अपनी जगह पर रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तवज्जो सुनेंगे। मैंने कहा था मुझे पहले ही टाइम दे देना ताकि मैं अपनी बातें रख लूं, क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ी देर के बाद में जब माहौल दूसरा होगा आप भूल के यहीं चले जाएंगे। तवज्जो है ना मेरे अजीज? हमारे नकीबे अहले सुन्नत ने एक बात बता दी दारुल उलूम फैजुल नबी के नाज़िम के बारे में। मैं पहले था मगर अभी नहीं हुई, ये वजाहत कर दूं ताकि लोगों को जो है गलतफहमी ना हो, क्योंकि वहाँ मुलाकात हुई थी और हजरत ने समझा कि वही है। अभी हमारे वहाँ के नाज़िम अल्लाह महबूब ग्रामी कद्र रहते मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाफर रज़ा मिसबाही साहब हैं, वो भी अभी इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, उनका भी बयान होगा इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा वक्त लेता भी नहीं हूँ और अपने भी वक्त की हिफाजत करता हूँ, आपके वक्त की भी हिफाजत करता हूँ। माशाअल्लाह। दीन का काम पहले आप धीरे धीरे कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि जलसे आप बंद कर दीजिए, मगर जलसा कब कीजिए जब आपके अंदर दीन सीखने का जज्बा पैदा हो जाए, तब आप माशाअल्लाह। अभी आप दीन के करीब नहीं गए। एक मैं मिसाल बताता हूँ, कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा है, अल्लाह ने नबी से अपने इरशाद फरमाया फस्दा बिमा तुअमर वअरिद अनिल मुशरिकीन। इरशाद फरमाया ऐ मेरे नबी, अब दीन का ऐलान जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है वो अलल ऐलान करो। ये आयत करीमा ऐलान नबुव्वत के 4 या 5 साल के बाद नाजिल हुई। तवज्जो है? अरे तवज्जो है ना? ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? 4-5 साल के बाद ये आयत नाजिल हुई। मतलब इस दरमियान दीन की तबलीग आहिस्ता आहिस्ता, और जब
मजहब इस्लाम के मानने वाले कुछ पैदा हुए, दीन के मानने वाले मजबूत हुए, तो अब हुक्म हुआ कि अब अलल ऐलान दीन की तबलीग कीजिए, क्योंकि दीन मजबूत हो गया है। अब खौफ नहीं है मुशरिकीन से, वारिद अनिल मुशरिकीन, मुशरिकों से एराज कीजिए। ये अगर दीन की तबलीग पर मजाक उड़ाते हैं, इनकी फिक्र ना कीजिए। अब खुदा का हुक्म है, कुल्लम कुल्ला दीन का ऐलान होगा, क्योंकि दीन के मानने वाले पैदा हो चुके हैं, दीन का परचम लेकर के चलने वाले पैदा हो चुके हैं। अब दीन में दाखिल होकर के लोग दीन की खिदमतें करने वाले तैयार हो चुके हैं। मतलब यह है कि दीन सीखने के लिए 4-5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता काम किया गया। दारे अरकम में मसाइल सिखाए गए, अकीदे की इस्लाह की गई, अमल की इस्लाह की गई। जब लोग दीन में कुछ मजबूत हो गए, अब हुक्म दे दिया गया कि अब खुल्लम खुल्ला दीन का ऐलान करो। अब जुलूस भी निकालना है निकालो, जलसा भी करना है करो, दीन के नाम पर जमातें निकालनी है निकालो, क्योंकि अब दीन मजबूत हो चुका है, दीन के मसाइल मजबूत हो चुके हैं, दीन के जानने वाले भी इल्मी तौर पर, अमली तौर पर, फिक्री तौर पर मजबूत हो चुके हैं। अब इनका इज्तिमा भी होगा, इनका जमगढ़ भी होगा, ये जिधर जाएंगे दीन इस्लाम का परचम लहराता जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप कीजिए प्रोग्राम, मगर पहले दीन सीखने के उसूल और ज़ाब्ते अपनी मस्जिदों से सीख ले। अरे बात समझ के नहीं समझ रहे? बेटा बेटा जितना बड़ा तू उतने बड़ा मोबाइल लियो, वो मोबाइल लिए बनाओ। मैं अपने नुक्ते जो मैंने नोट किए वो बात में बताना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जलसा मंसूब है। अल्लाह का इरशाद है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले ये बराबर नहीं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फज़लुल आलिम अलल जाहिल कफ़ज़ली अला अदनाकुम। और एक और हदीस में है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिसका तर्जुमा ये है कि आलिम और आबिद के दरमियान 70 दर्जे का फर्क है, और वो दर्जा ऐसा एक दर्जा जो जमीन और आसमान के दरमियान का फासला है। अरे तवज्जो है ना, तवज्जो है। इसीलिए एक और हदीस में आका ने फरमाया कि फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। फरमाया गया कि एक आलिम 1000 आबिद से भी भारी पड़ता है शैतान पर। 1000 आबिद से, आबिद का मतलब समझते हैं बगैर पढ़े लिखे जो इबादत में लग जाए वो आबिद। आज के दौर में बगैर पढ़े लिखे, कुछ लोग को देखा मिहारू अलग चौड़े पड़े हैं, बहन बिटिया अलग चौड़े पड़े हैं, और उठाए के ले आए, पेल पेर कपड़ा पहन ले और 10-12 अंगूठी पहन ले, और के बाद में कहीं अब हम बबाए गए, बाबा बन गए। ना बीवी की फिक्र है, ना बेटा बेटी की फिक्र है, कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, जमीन जायदाद की जब बात आती है तो बड़े होशियार हो जाते हैं। अरे हमारी जमीन फलनवा हड़प करे थे, पहुंच गए वहां चौकी में। ये कैसे बाबा है, अब जमीन की फिक्र कैसे हो गई? अभी हाल ही की मिसाल में बता रहा हूँ, जमीन की फिक्र कैसे हो गई? अब बाबागिरी कहाँ चली गई? सन्यासी ले लिए। हमारे नबी से बढ़ करके अजमत वाला कोई नहीं हो सकता है। कुछ सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूलल्लाह अगर दीन में दाखिल होना है और दीन का काम करना है तो क्या हम अपनी बीवियों को तलाक दे दे? क्या हम पैदर पे मुसलसल रोजा रखें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हम दीन में इस तरह दाखिल हो जाए? कहा नहीं, सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मगर सुनो, इन्नी असूमो, मैं रोजा भी रखता हूँ, वाफ्तरो, और इफ्तार भी करता हूँ, और नबी होने के बावजूद मैं नबी होने के बावजूद मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ। सुनो, निकाह से अलग हो जाना और पैदल पे रोजे रख लेना, रुहबानियत यानी दुनिया को छोड़ देना, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में यह है कि बाल बीवी बच्चों का भी ख्याल रखा जाए और एक दूसरे के हुकूक अदा किए जाए, उसके बाद दीन में दाखिल हो तो समझ लो बहुत बड़े जिम्मेदार।
ये तो अपने सर से सारा बोझ हल्का करके भागा जा रहा है। तवज्जो सुनेंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? जब अच्छी तकरीरें होने लगती हैं तो कमेटी वाले भी आ जाते हैं, कहते हैं इनको 15 मिनट 10 मिनट दिया जाए, हजरत बैठे हुए हैं उनको फिर टाइम दिया जाए। हम सारे मिजाज भी समझते हैं मेरे अजीज। बताना ये है कि मजा लेने के लिए अगर जलसा सुनने आते हैं तो हम मजा नहीं दे पाते, क्योंकि कौम की हालत इतनी बुरी हो चुकी है अल्लाह की पनाह कि अब कोई तसव्वुर ही नहीं होता है कि इनको मजेदार बातें सुना करके इनका वक्त और जाया किया जाए। लोग होंगे चुटकुला सुना करके आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करके चले जाएंगे, मगर हमें यही रहना है और हमें हर हाल में आपका ख्याल रखना है, आपकी फिक्र करनी है, आप करें या ना करें। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए तवज्जो सुनेंगे मेरी बात। आलिम और आबिद में फर्क। अब सुनिए, या आलिम की बात याद आ गई। जश्न गौसुल वरा, गौसे आजम भी आलिम है कि नहीं है? जी आलिम है कि नहीं है? आपकी शान क्या है? एक बार ऐसा हुआ, आपके जमाने में एक और अल्लाह के वली थे, उन्होंने एक वजीफा पढ़ा जिनको हाजिर करने के लिए। वजीफा पढ़ना शुरू किया, वो तो जिन हाजिर नहीं हो रहा है, वजीफा पढ़ते जा रहे हैं, बहुत देर से वो जिन हाजिर हुआ। कहा क्या कर दिया, मैं वजीफा इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, हाजिर नहीं हुए। कहा हुजूर माफी चाहता हूँ, माजरत खा हूँ, मैं गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए उनकी बारगाह में गया था। वाह वाह वाह। किसकी तकरीर सुनने के लिए? गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए उनकी बारगाह में गया था। और हुजूर जब गौसे आजम का हल्का लगे उस वक्त आप वजीफा पढ़ के मुझे याद ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहा अच्छा तुम भी उनकी तकरीर सुनने जाते हो? कहा हम क्या, जितने इंसान उनकी तकरीर सुनने जाते हैं उनसे ज्यादा जिन्नातों की तादाद होती है उनकी तकरीर सुनने के लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनसे ज्यादा जिन्नातों की तादाद होती है गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए। तो सुनने वाले भी ऐसे थे जो समझते थे, गौस की बारगाह में पहुंचते थे और फिर उनकी तकरीरें होती। याद रखें, हर जमाने में ऐसा रहा है कि लच्छेदार तकरीर वाले रहे हैं और जो इल्म वाले रहे वो मार खाते चले गए। एक बात मुझे याद आ गई, इमाम शोबी बयान करते हैं कि एक बार एक मस्जिद में मैं गया नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ रहा था और इसी दरमियान मैंने देखा एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाला आदमी कुछ लोगों को बिठाए हुए तकरीर कर रहा है और तकरीर में बोल रहा है कि सुनो, अल्लाह ताला ने 2 सूर पैदा किए हैं। कितने सूर? 2 सूर। सूर का मतलब समझते हैं? कयामत के वक्त वो सूर जब फूका जाएगा लोग मर जाएंगे, फिर फूका जाएगा उठाए जाएंगे। तो वो मुकर्रिर बयान कर रहा है कि हमसे हदीस बयान की फला ने, हमसे हदीस बयान की फला ने, और उन्होंने कहा कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 2 सूर पैदा फरमाया है। ये बयान करते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, जल्दी से मैंने नमाज मुकम्मल की और उसके पास गया, कहा नादान लोगों को गुमराह कर रहा है, ये बता हदीस में कहाँ लिखा है कि अल्लाह ने 2 सूर पैदा किए? तो वो जो लंबी दाढ़ी वाला मुकर्रिर था वो कह रहा है कि मैं हदीस बयान कर रहा हूँ फला फला से और तुम मुझको झुठला रहे हो। उठा और जूता लिया और मारना शुरू कर दिया। जब मुकर्रिर ने मारना शुरू किया तो जितने उसके सुनने वाले थे सब मारने लगे। अपने वक्त का एक अजीम आलिम है और एक मुकर्रिर से पिटाई खा रहा है। क्यों? क्योंकि कौम में मशहूर था ये बहुत बड़ा मौलाना, तकरीर इसकी लच्छेदार हो रही है तो समझा कि यही बहुत बड़ा मुकर्रिर है। वो कहते मुझे मारा, इतना मारा जब तक ये कहलवा नहीं लिया कि अल्लाह ने 3 सूर पैदा किए हैं, तब तक मुझको वो लोग मारते रहे। अब जरा बताइए कौम का हाल क्या है कि ये एतमाद किस पर करते हैं? जो लोगों को खूब हंसा ले जाए और उनके मिजाज के मुताबिक बातें बयान कर जाए, लोग उसकी बातें सुनने में बड़ी
दिल जमई के साथ मौजूद होते हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान दीन की बातें कहाँ की जा सकती है? तवज्जो है ना? अरे तवज्जो है इधर। मैं सोच रहा हूं कि मेरी तकरीर से जो धान में जो थोथरा होते वो थोथरा निकल जाए, और फिर आने वाले मुकर्रिर को वही लोग मिलेंगे जो बिल्कुल सुनना चाहते हैं और जो अमल करना चाहते हैं। तो अभी तक मैं थोथरा उधर साफ कर रहा हूं। तवज्जो से सुने मेरी बात। एक हदीस है, इमाम गजाली ने नकल फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिन, ऐ मेरे सहाबा तुम ऐसे जमाने मौजूद हो, कसीरुन उलमाउहु व फी रिवायत कसीरुन फुक़हाउहु व कलीलुन खुतबाउहु कसीरुन कलीलुन साइलुहु व कसीरुन मुअतुहु व सयाती अलैकुम ज़मानुन कसीरुन खुतबाउहु कलीलुन फुक़हाउहु कसीरुन साइलुहु व कलीलुन मुअतुहु। इन दोनों हदीसों के आखिर में दो जगह दो जुमले, पहले वाले हदीस के उस हदीस के पहले वाले हिस्से में आपने फरमाया फल अमलो फीहे खैरुम मिनल अमल, और आखिरी से फरमाया कि फल इल्मो खैरुम मिनल अमल। तवज्जो सुनेंगे मेरी बात। हदीस में इमाम गजाली ने नकल फरमाया, लिखते हैं कि सुनो मेरे साहबा, तुम ऐसे जमाने मौजूद हो कि जिसमें आलिम ज्यादा है, आलिम ज्यादा है और खतीब कम है, खतीब कम है, मुकर्रिर बोलने वाले। खतीब का यह मतलब नहीं कि तकरीर करना कोई बुरी बात है, ऐसे मुकर्रिर मतलब जो खुद अमल ना करते हो, खाली तकरीर करते हो। खतीब का मतलब ये जो खुद अमल ना करे और खाली तकरीर झाड़े जाए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ स्टेज पर बैठ करके अगर हम आपको समझाएं कि आप गुड़ मत खाइए और हाथ में लेकर के हम गुड़ खा रहे हैं, और आपको हम समझा रहे हैं कि आप गुड़ मत खाइए, तो मानेंगे आप? कहेंगे बड़ा अजीब मौलाना है यार, खुद बैठा मिठाई लिए खाते और हमसे कहते कि गुड़ ना खाए। तो ऐसे ही जो बद अमल बेअमल होगा और वो अमल की दावत देगा तो उसकी बात कबूल नहीं की जाएगी। तो फरमाया कि तुम ऐसे जमाने में हो कि फुक़हा की तादाद ज्यादा है, उलमा की तादाद ज्यादा है, खतीब कम है, मांगने वालों की तादाद कम है, देने वालों की तादाद ज्यादा है। सुनो ऐ मेरे साहबा, इस जमाने में जब इल्म ज्यादा है तो इसमें अब इल्म हासिल करने से बेहतर है कि अमल में लग जाओ, खूब नफली इबादतें करो, फराइज के साथ साथ हर नफली मौका जाने ना दो, मुकम्मल तौर से अपनी अमली जिंदगी को संवार लो, मुकम्मल तौर से अमली जिंदगी में लग जाओ, क्योंकि उलमा की तादाद कसीर बढ़ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा जब उलमा की तादाद कम होगी, खतीबों की तादाद ज्यादा होगी, मार्केट में एक से एक खतीब छाए होंगे, अजीब अजीब किस्म के लोग होंगे जो अजीब अजीब अंदाज में रिवायतें बयान करेंगे, मनगढ़ी बातें बयान करेंगे, लोगों को मोहनी वाली बातें होंगी, उनका कुछ अमल ना होगा, सिर्फ जबान ही पर जो कुछ होगा। फरमाया जब ऐसा दौर आएगा कि उलमा की तादाद कम हो, फुक़हा की तादाद कम हो और मुकर्रिर खुतबा ऐसे पैदा हो जाए, उस दौर में हाल ये होगा कि देने वालों की तादाद कम होगी, मांगने वालों की तादाद बड़ी ज्यादा होगी। पूरी फाइल लेकर के मस्जिदों पहुंच जाएंगे, कैंसर हो गया है ये आप सर्टिफिकेट देख लीजिए,
लकवा हो गया है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट देख लीजिए, मस्जिद से ऐलान कर दीजिए, तरह तरह से लोग हथकंडे अपनाएंगे, मांगने वालों की तादाद ज्यादा होगी, देने वालों की तादाद कम होगी। नबी ने फरमाया जब ऐसा दौर आ जाए, फल इल्मो फीहे खैरुम मिनल अमल, उस जमाने में फराइज को अदा कर लेने के बाद में नफली अमाल में मशगूल होने से बेहतर इल्म हासिल करना होगा, क्योंकि उलमा की तादाद कम हो चुकी होगी। तो अब नफली अमाल की तरफ तवज्जो ना देना, बल्कि इल्म की तरफ तवज्जो दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसकी तरफ? किसकी तरफ? इल्म की तरफ। क्योंकि इल्म अगर हासिल करोगे तो गुमराह नहीं होगे, इल्म अगर हासिल करोगे तो गुमराह नहीं होगे। इल्म की जरूरत आज के दौर में है। एक बात बताइए, इस जलसे के नाम पर आपने 2-2.5 लाख रुपया खर्चा किया, हो सकता है आप तक बातें भी मेरी आ गई हो, मैं बता देना चाहता हूँ खुले लफ्जों में। मैंने कहा जलसे अगर आप करते हैं और बड़ी सादगी के साथ करते हैं, कम खर्च में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में मैं हाजिर होता हूँ और हर जगह हर हाल में आपके साथ रहता हूँ। आप सादगी के साथ कौम और मिल्लत की फिक्र करते हुए अगर आप काम कीजिए, हर हाल में आपके साथ। मगर महंगे महंगे अगर जलसे करेंगे तो जैसे आप बुक करके लेकर के आते हैं, मेरा भी ऐलान है कि मैं भी डिमांड करूंगा और मैं भी कहूंगा कि मुझे इतना नजराना दीजिए, तब मैं आपके जलसे में आऊंगा। क्योंकि हमारा क्या कसूर है, हमने क्या बिगाड़ा है आपका? ये मैंने आज कहा और कमेटी तक ये बात हो सकता आई हो। जब नहीं माना लोगों ने, मैंने कहा ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो मैं नहीं आता हूँ, मगर एक बात मैं आखिर में कहता हूँ कि मैंने जो मांग रखी है मुझे नहीं देना चाहते हैं तो आपके मस्जिद का जो इमाम है वो नजराना लेकर के मस्जिद के इमाम को दीजिए, मैं कुछ लिए बगैर आपके जलसे में आता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने इल्मे दीन। वाह वाह। यहाँ नजराने की बात नहीं है, यह बात इसकी है कि इस गांव में 2.5 लाख का अगर जलसा किया जा सकता है तो 2.5 लाख में आपके बच्चों के लिए मजबूत मुदर्रिस करके कोई दीन की तालीम का इदारा नहीं कायम किया जा सकता। जाफरपुरवा में अल-अफ़सा गर्ल्स स्कूल की बुनियाद 1 साल पहले हुजूर सैयद सुहेल मियां के हाथों से रखी गई, मगर आज तक अभी उसी पोजीशन में है। इस इलाके में किसी को फिक्र कि वहां पर +2 तक का इरादा रख करके उसकी बुनियाद रख करके आगे इस इदारे को बढ़ाने के लिए मैंने कोशिश की है, मगर किसी ने कभी कहा होगा सोशल मीडिया पर भी जा रहा है और बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो हमारे उससे जुड़े हुए हैं, कभी किसी ने सोचा होगा कि लाओ जाकर के 2.5 लाख कभी वहां भी चंदा दे दे? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2.5 लाख 3 लाख जो भी खर्चा हुआ है ये आपका उसी वक्त कामयाब होगा जबकि इस पिरल्ली पुरवा में कोई किसी के अंदर इस्लाह हो जाए। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो आइंदा जलसे में मुझे फिर याद कीजिएगा। आपके अंदर अगर कोई जिंदगी में तब्दीली आई है, सुनिए, ये पिरल्ली पुरवा है और आलिम की बात याद आ गई है, मैं आखिरी गुफ्तगू अपनी करना चाहता हूँ। हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये नाम इसका क्या है? पीर अली पुरवा। और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं पीर मेहर अली शाह। अगर मेहर को हटा दिया जाए तो पीर अली शाह हो जाएगा। बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम दीन गुजरे हैं अपने वक्त के। आप जानते हैं हमारे और आप सबके नबी ये आखिरी नबी हैं। क्या है ये? बताइए ना, आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी पैदा, ये हमारा अकीदा है कि नहीं है? मगर कादियान में एक आदमी पैदा हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसने कहा कि मैं नबी हूं, माज़अल्लाह। क्या कहा था? मैं नबी हूं। और पैसा लेकर के बहुत से लोग उसके चाहने वाले भी हो गए। और तवज्जो है, क्योंकि पैसे पर बहुत लोग बिक जाते हैं। आजकल भी लोग ऐसे बिक रहे हैं, अरे है कि नहीं? पैसा लेकर के बहुत से लोग साथ में हो गए और फिर
मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के जय्यद आलिम एक दिन ख्वाब में क्या देखा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और कहते हैं मेहर अली, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लोगों को गुमराह कर रहा है और तुम खामोश हो, खामोश हो, कुछ नहीं बोल रहे हो। आप सुबह बेदार हुए, आपने तहैया कर लिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का रद्द करना है। तवज्जो है ना, इधर तवज्जो है। कमेटी वालों की तरफ से ये ऐलान आ रहा है कि अब तकरीर खत्म कर दी जाए, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और नहीं, मुझे कमेटी वालों ने नहीं बुलाया, मैं सिर्फ हामिद रजा सल्लमों के कहने पर आया और उन लोगों से मेरी कोई बात भी नहीं हुई थी। बात समझेंगे? मैं बिल्कुल खरे मिजाज का भी हूँ और साफ सुथरी बात भी रखता हूँ, मैं अपने दिल में कुछ रखता नहीं। इसलिए आपको पसंद आए ठीक है, सुभान अल्लाह, नहीं पसंद आए तो आप आगे चल करके कभी ना कभी महसूस करेंगे कि बातें सही। आजकल व्हाट्सएप में भी एक ऑप्शन आ गया है, मैसेज योरसेल्फ। मैसेज योरसेल्फ, अपने आप को भी पैगाम पहुंचाइए, अपने आप को भी पैगाम पहुंचाइए। दिन भर आप इधर उधर घूमते हैं, जुआ में, तमाशा में, खेल में, अड्डों में, ना जाने कहां कहां। कभी रात में घर में बैठ करके मैसेज योरसेल्फ, अपने आप को भी पैगाम पहुंचाइए कि मैंने आज दिन भर में कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा काम किया। हजरत का एक कहना है, मैं वाकया मुकम्मल करके गुफ्तगू खत्म कर देता हूँ। हजरत पीर मेहर अली शाह खत्मे नबूवत के अजीम अलम बरदार, और दुनिया को ये अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक आपने बताया भी, और आपने शमसुल हिदाया एक किताब लिख करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भेजा और कहा इसका जवाब चाहिए। जवाब ना दे सका, मुनाजरे भी हुए। बस आखिरी बात, एक बार ऐसा हुआ कि स्टेज लगा के बैठ गए और कहा मुसलमानों को बुलाओ, कौन है जो मेरा मुकाबला कर ले, या तो मुझे नबी मान ले या तो फिर मेरा जवाब दे दे। जो मुसलमान जाता हार के चला आता। अल्लाह अकबर। जामिया निजामिया लाहौर में आप मौजूद थे, आपको खबर हुई, आप वहां से आए और दूसरे स्टेज पर सामने जाके खड़े हो गए। कहा सुनो, तू अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, मगर मैं नबी के गुलामों का गुलाम हूँ और अल्लाह ने मुझे विलायत का दर्जा अता किया है, और कोई भी वली बगैर नबी पर ईमान लाए वली हो ही नहीं सकता। अगर तू नबी है तो आओ हमारा मुकाबला हो जाए। चार बातें मैं रखता हूँ। पहले नंबर पर दरियावे रावी बह रहा है, तू भी खड़ा हो जा, दुआ कर, मैं भी खड़ा होकर दुआ करता हूँ कि ये दरिया जहां बह रहा है वहां से हट करके इस पिंडाल में बहना शुरू हो जाए। अगर तू नहीं करता है तो मैं करके दिखाता। कादियानी बोल नहीं पाया, खामोश बैठा। कहा अगर ये शर्त नहीं है, मानता है, तो चल दूसरी बात रखता हूँ। बुलाओ एक कुंवारी लड़की को जिसकी शादी ना हुई हो, पिंडाल में बिठाओ पर्दे के पीछे। मैं भी बैठ करके दुआ करता हूँ, तू भी बैठ करके दुआ कर। अपनी दुआ से बगैर मर्द के मिले हुए उस बच्ची को अल्लाह बेटा अता कर दे, इसके लिए मैं भी दुआ करता हूँ, तू भी दुआ कर दे। अगर तू अपनी नबूवत में सच्चा होगा तो तेरी दुआ से बच्चा पैदा होगा, और मैं सच्चा होऊंगा तो मेरी विलायत दुआ से बच्चा पैदा होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पर भी तैयार ना हुआ। कहा चल एक तीसरी बात है, एक खारा कुआं है जिसका पानी खट्टा है, चल तू थूक दे पानी मीठा हो जाए, या मैं थूक दूं मीठा हो जाए। जवाब नहीं दे पा रहा है।
आखिर में कहा अगर ये शर्तें मंजूर नहीं है तो सुन आखिरी बात, अगर तू सच्चा है तो तू मुझे शेर बन करके खा जा, या फिर मैं तुझे शेर बन करके खा जाता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। स्टेज पर मौजूद आलिम साहब बयान करते हैं कि हजरत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये जुमला इरशाद फरमाया है तो आपके गर्दन से शेर जैसे बाल निकलने शुरू हो गए और ऐसा लगता था कि वाकई में अब शेर बन करके दहाड़ कर खा जाएंगे। मगर वो जो आलिम साहब थे उन्होंने हाथ मारा, कहा हुजूर शरीयत का ख्याल रखिए, शरीयत का ख्याल रखिए। आपने वहीं पर उस इरादे को तर्क कर दिया और फरमाया सुनो, अगर आज तुमने रोका ना होता तो ये पाताल में चला जाता, तो पीर मेहर अली शाह वहां पहुंचकर इसे तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। मगर कहा ये अल्लाह की मर्जी है इसलिए छोड़ दिया गया। मेरे अजीज बताना ये है कि आलिम वो होता है जो दज्जालों से और बातिल से मुकाबला किया करता है, कौम में फैली हुई बुराइयों का मुकाबला किया करता है, उनको सही बातें बशारत के साथ, डर और खौफ के साथ दोनों बातें दोनों तरीके से समझा करके उनको बताया जाता है कि सुनो मेरे अजीज, जन्नत में जाना है तो इसके लिए ये खुशखबरी है। ऐसा नहीं है कि इसी जलसे से हम आपको जन्नत में पहुंचा दे, नहीं, नमाजें पढ़नी होंगी, रोजे रखने होंगे, या हाथ हिला देने से और उछल कूद मचा लेने से जन्नत में नहीं पहुंचेंगे। काम जिंदा के किए और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। मेरे अजीज, अगर चाहते हैं कि कामयाब हो तो अपने आप को सुधारें, अपने मुआशरे को, अपने समाज को इस्लामी माहौल देना चाहते हैं तो इल्म की तरफ तवज्जो दें, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन निजाम कायम करें, उनके लिए बेहतरीन मदारिस, बेहतरीन स्कूल कायम करें। यूं ही जलसा करने से न आज आपका कोई बच्चा संवर सकता है, न आने वाले जमाने में कोई तरक्की मिल सकती है। मुल्क नेपाल के हालात जो हैं उनसे भी मुकाबला अगर करना है, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से अगर मजबूत होना चाहते हैं तो दीन और दुनिया मुकम्मल तौर से आपको मजबूत करनी है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।